हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? मैं तो अच्छी हूँ अभी थोड़ा। और मेरा बर्थडे का सब गिफ्ट आप लोग ने देखे, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए, मुझे भी अच्छा लगा। और कितने लोग पूछ रहे थे कि कितना ग्राम का है, क्या रेट में आपने लिया है करके। ओ अभी तो सोने का भाव तो चढ़ते उतरते रहते, तो मैं उसका भाव कैसा बताऊंगी, उसके रेट नहीं बता सकती। उतना कितने में लिया, कमी जास्ती होते रहते। और ग्राम है लगभग, वो 15 ग्राम का लगभग है। तो क्योंकि वो 3 साल से मैंने सेविंग में रखी थी, एक आरडी बना के रखी थी। हर महीना 3-3 हज़ार रुपये जाता था। 3 साल तक वो जमा करके रखती थी। और कोई कोई काम आएगा, यानी कोई बच्चा लोग का बर्थडे हो, जेसिका का कुछ भी हो या नन्ही का हो, कुछ ज़रूरी है, जब भी वो निकालने का ऐसा करके प्लान करके मैं वैसा करती थी। हाँ, नानी उन लोग की गुड। नानी तैयार हो रही है, आपको मैं दिखाती हूँ। नन्ही दिख, अभी मुझे भी पसंद है। नानी तैयार हो रही है। तो ये वैसे मैं सेविंग करती थी कि वह कोई ऑर्डर आ गया, उसका एक्स्ट्रा पैसा आया, उसको मैं अलग रखती थी। क्योंकि कोई भी चीज़ जो चाहिए होगा लेने के लिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके कोई भी सामान ले सकते हैं, कोई भी हो। तो ज़रूर मैं जब ऐसा कुछ भी, मैंने आपको गया बार भी बोली थी, कोई भी छोटा मोटा काम रहेगा, कोई किस घर में खाना बनाने को बुलाएंगे तो मैं जाती हूँ। मैं नहीं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे उससे 1,000-500 रुपये भी मिल जाएगा तो भी मेरे लिए बहुत है, वो करके मैं जाती हूँ। और करके आती हूँ। वो पैसा ऐसे मैं खर्चा नहीं करती, वो सेविंग में रखती हूँ, अलग ही रखती हूँ। क्योंकि कोई चीज़ अपने को ये हर महीने का हिसाब में जो नहीं आएगा, जो नहीं पूरेगा, तो ये पैसे ही लेके मैं यूज़ कर सकती हूँ इसके लिए। और और थैंक यू सब लोगों को मुझे कमेंट्स करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए, और झुमके के बारे में बोलने के लिए। मुझे भी बहुत पसंद आया था जब भी फर्स्ट टाइम मैं 3 साल का पहले देखी थी, जब भी उसको ऑर्डर दे दिया था मैंने। क्योंकि जब भी हर महीना वो देते, जमा करते करते वैसा। मैंने तो ऐसा गोल्ड का दुकान में भी मैं सेविंग करती हूँ ऐसा। उनके पास वैसे है, हर महीना आप 1,000 रुपये जमा करो या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, जैसे भी जमा करो। और साल में एक बार 11 महीना अपन लोग भरेंगे, और एक महीना वो अपना, एक महीने का अपन कितना भरते उतना वो एक्स्ट्रा डाल के, यानी मैं महीना 5,000 भरूंगी, तो वो 11 महीना मैं 5,000, 5-5 हज़ार रुपये भरूंगी। और वो एक महीना वो 5,000 रुपये डाल के गोल्ड देगा, नहीं कि पैसा देगा। पैसा नहीं देगा, गोल्ड ही देगा। मैं बहुत सालों से एक सोसाइटी नाम का दुकान पे मैं बहुत सारे ज्वेलरी, अरे ननी को, सती को, जेसिका को, हाँ बचपन का, जैसे सती हुई थी जब भी का, कम से कम 20-25 साल हो गए। तो जब से एक एक ग्राम गोल्ड लेना, मुझे वो साल में एक बार का वो आदत था। वो इसीलिए मैं 100-100 रुपये से ही मैं शुरुआत करती थी। और कुछ बोल रही थी ननी में। हाँ, कितने लोग तो बोले थे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ऐसा करके। बराबर है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। बैंक में पैसा ब्याज बहुत कम आता है, इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी है। आजकल आजकल तो करना ही चाहिए। कि सच बोलो तो मैंने 3 साल का पहले ही चालू कर दिया है। क्योंकि जब भी मैंने मेडिक्लेम लिया था, एक बार मुझे इतना प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा पैर सूज गए थे। तो नस फूक गए थे, क्योंकि कड़े रह रह के ना काम करती थी। इसके लिए ना 3 साल का पहले मुझे इतना तकलीफ था। मैं 15 दिन घर पे थी, मैं काम पे जा नहीं सकी। नानी भी जब भी पढ़ रही थी, और कोई मदद करने के लिए नहीं था। यानी मैं ही काम करती थी, तो घर चलाने के लिए तो मेरे ही ऊपर ही सब वो रहता है, सब खर्चा पानी या कुछ भी करो, तो मेरे को बहुत टेंशन होता था। तो मैं एक घर में जिधर काम करती थी, वो सर ने मेरे को बहुत, सचिन गायकवाड़, मेगा गायकवाड़ ऐसा करके महाराष्ट्रीयन, अरे अभी भी मिस करते हैं, अभी भी फ़ोन आते हैं, अभी भी बर्थडे के लिए वो विश करते हैं, कुछ भी रह को सुख दुख में बुलाते हैं। और उनके पास उन्होंने अपना एजेंट को, यानी वो जिनके पास उन्होंने मेडिक्लेम किया, एसआईपी डाला या कुछ ऐसा उन्होंने कुछ किया, हाँ एलआईसी भी लिया, तो उन्होंने जो जिस एजेंट के पास से किया था, उस एजेंट का मुझे उन्होंने मिला के, उस टाइम मेरे पैर सूज गए थे, 15 दिन हो गया था, बहुत सारे खर्चा भी हो गए थे उस टाइम में। तो वो खर्चा मैं कमा के खुद मेरे पैसे से, मुझे वो मैं तब अपना इलाज करवा रही थी।
तो वो दादा ने बोला तुम इतना अपना मेहनत का पैसा ऐसा ये मत करो, हमारे जैसे मेडिक्लेम एक निकाल ही लो करके। मैं बोले मुझे पता नहीं, मैं कैसे निकालूं, मुझे उसका बारे में जानकारी नहीं है, या एसआईपी का बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो दादा ने बोला वो कैसा करने का, मेगा करने वाली है ना, उनका वाइफ करने वाली है। तो वो खुद भी की थी, उसका मेडिक्लेम पहले से ही उनका था, लेकिन एसआईपी में मेरे ही साथ में यानी उसने किया तो मुझे दिखाई आंटी आप भी ऐसे करो। तो मैंने भी एसआईपी का थोड़ा चालू किया, यानी हर महीना 1000 रुपये का हिसाब से। तो मैंने भी उनका पास जिधर काम करती थी, मेरा सैलरी उस घर से वैसे कट के चले जाते थे, मैं दे देती थी अकाउंट में, जैसे उन लोग ट्रांसफ़र करते थे वैसा रेगुलर हर महीना कट होके चला जाता है। और मेडिक्लेम का तो उन्होंने ही बोला है कि सिर्फ आपका 6000 लगभग आएगा साल का, और नन्ही का आएगा 3000 लगभग। तो मैंने सोचा अभी साल भर टेंशन फ्री रहना है तो ज़रूर मेडिक्लेम करना ही चाहिए। आप लोग ने कोई किया नहीं होगा तो ज़रूर करना, ये ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत करके अपन सालों भर में अपन 50-2-3 लाख रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम जैसे काम करने वाले से तो पॉसिबल ही नहीं है 2-3 लाख भी महीने का साल का मिल जाए वैसा। तो उन्होंने बोला आपने 6000 रुपये का आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस करो, तो 6000 का हमको 3000 रुपया लगभग 3 लाख रुपए लगभग हमको मेडिक्लेम का इंश्योरेंस मिलेगा, यानी 3 लाख तक खर्चा कर सकता है, दवा पानी सब उन लोग को ही इसमें ही हो जाएगा। 3 लाख रुपए में दवा पानी सब आप कर सकते हो, ऐसा करके कुछ भी रहेगा। और उसके लिए बहुत स्पेशल भी था, आँखों के लिए है, ऐसा लेडीज़ लोग का प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रॉब्लम बहुत होता है, और अब तो पता है ना तो कितना कैंसर, यानी ब्रेस्ट कैंसर का भी ये होता है, वो सबको वो आपको उसमें कवर है, ऐसा बोला मेडिक्लेम में। तो दादा ने वो वो उनका दोस्त जो है, वो एजेंट जो है, उनको बुला के मेरा करवाया, और उसके साथ नन्ही का भी दूसरा महीने में नन्ही का करवाया, क्योंकि एक साथ में सब पैसा डाल नहीं पाई थी। तो वो मेरा जून में होता है, नन्ही का जुलाई में किया। नन्ही का भी कर दिया क्योंकि नन्ही बचपन में बहुत बीमार पड़ती थी, उसको निमोनिया का भी प्रॉब्लम था बचपन में। तो अभी वो ठीक, जब भी उसके बाद जब भी दवा पानी करके ठीक हो गया। अभी भी उसको ठंडा मौसम या बैंगलोर में जाती है ठंडा होता तो वो बीमार पड़ती ही है। उसको ठंडा से थोड़ा दूरी रखना पड़ेगा, यानी ठंडा चीज़ खाएगी पिएगी तो उसको जल्दी पकड़ता सर्दी वर्दी। पर मुझे गर्मी होता है। हाँ, लेकिन उसको गर्मी होता है ऐसा बोलते हैं। हे पा अरे मेरा बॉडी हाँ, तो उसके लिए नन्ही का भी कर दिया 3000 रुपये का, क्योंकि वो भी उसका कम से कम 2 लाख रुपए का उसका भी मेडिक्लेम का है। तो अच्छा है ना, लगभग अभी तो 3 लाख रुपए होगा, कोविड का टाइम में तो एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा, तो अभी बोला कि 3 लाख रुपए उसका ये हो गया, लगभग 4,000 रुपये उसका भरा है साल का। 12 महीने का 4,000 रुपये भर के टेंशन फ्री हो जाने का, कुछ भी होगा तो बीमार पड़ेगा तो भी उसका टेंशन नहीं। हम गरीब लोग को क्या करेंगे, कहाँ से इतना एकदम 2 लाख रुपए लेके आएंगे। पड़ोसी से 10 रुपये मांग नहीं सकते, देगी नहीं, देगा नहीं कोई। और अपने रिलेटिव में तुम बीमारी का टाइम में भी 20-25 हजार रुपये मांगो तो कोई देने वाला नहीं है, और देंगे भी नहीं, रहेगा तो भी कोई नहीं देगा। सब मजबूरी में है, सब रहते हुए भी देंगे कि नहीं देंगे उनको पर डिपेंड है। तो क्या ज़रूरत है अपन 4,000 दे के 2 लाख रुपए इंश्योरेंस करके फ्री हो जाना, या 6,000 रुपये हम जैसे थोड़ा उम्र वालों को, यानी 40 के ऊपर 40 के ऊपर जो होते हैं 6,000 रुपये के ऊपर आता है। तो 6,000 रुपये भर के 3 लाख का इंश्योरेंस का तो फ्री हो जाना कितना अच्छी बात है ना। मेंटली भी फ्री रहेंगे, अपना बॉडी भी अच्छा रहेगा, यानी अपना हेल्थ भी अच्छा रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है अपन ये सब सोचना। के साथ में दूसरा सर और मैडम ने भी मेरा कोविड का टाइम में मेडिक्लेम किया, क्योंकि मैं उन्होंने बोला कि मेरे इधर काम पे आते हो तो मेरा जिम्मेदारी है तुम्हारा, तुम बीमार नहीं पड़ने का, या बीमार हो कि तू भी कवर हो सके, वो इलाज के लिए पैसा हो सके, इसीलिए उन्होंने भी मेडिक्लेम किया है। क्योंकि मैं 10 साल से वो उनके इधर काम कर रही हूँ, और जब से वो कोई नहीं, हाँ चेल्लू का फैमिली है, चेल्लू और चेल्लू का मम्मी पापा है,
और उन्होंने किया है वो भी मेडिक्लेम बीमारी के लिए, यानी कोविड के लिए उन्होंने भी मेडिक्लेम किया है, क्योंकि काम पे मैं जब भी बेंगलोर में थी जब भी यही इन लोग ने मेडिक्लेम करवा के फिर मुझे काम पे बुलाया था उधर सोसाइटी में अंदर घुसने के लिए। उसके बाद दो वैक्सीन हुआ मेरा, वो भी उन लोग ने करवाया था, और नन्ही का भी वैक्सीन उन लोग ने करवाया था। और ये सब काम पे जाने के बाद ये सब कुछ अपन को पता चलता है। ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकलेंगे या मेहनत नहीं करेंगे, 4 जगह जाएंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। और जिस घर में काम करते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलता है, कि इसीलिए लेडीज़ मुझे तो बहुत सपोर्ट का ज़रूरत था, क्योंकि मैं अकेले दोनों को मैनेज करना मुझे बहुत मुश्किल होता था। काम करने का टाइम में कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको मैं गया बार वीडियो में भी बताया था, कपड़े से लेके सब कुछ, खाने पीने का भी कुछ भी हो, बचा कुचा खाना भी हो, जो भी वो काम में से मैं लेके आती हूँ, हम लोग खाते हैं। हम लोग उसमें कोई शर्म नहीं है हमें, या कोई कपड़ा दिया वो पहनने के लिए हमें कोई शर्म नहीं है। मैं तो खुशी खुशी मैं पहनती हूँ, मेरे बच्चे लोग भी पहनते हैं, मुझे अच्छा लगता है, हमको पसंद है। क्योंकि कोई कोई किसी को ये भी कपड़ा नहीं है। मैं रास्ते में देखती हूँ कितने लोग ऐसे रोड पे सोए रहते हैं, उनको कपड़ा नहीं बराबर रहता है। कभी कभी मेरा भी मन उनको देख के हाथ दुख होता है। तो आज इस तरह मैंने घर काम करके ही तो थोड़ा बहुत क्या क्या करने का मेडिक्लेम किया। जैसे आप लोग ने बोला वैसा SIP में भी मैंने डाला और इन्वेस्ट किया। हर RD FD भी जब भी होता है तो मेरे पास रहता है तो वो भी मैं चालू करती हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा सेविंग करने के लिए देखती हूँ। और नन्ही का भी मेडिक्लेम किया। वैसा हर कोई भी ज्वेलरी लेने के लिए एक साथ अपन नहीं कर सकते, इसीलिए मंथली थोड़ा थोड़ा 1000 रुपये क्यों ना वो जमा करके फिर ले सके, ये सब मैंने किया। तो ये था, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ कि अभी मैं काम पे से आई हूँ, क्योंकि वीडियो अभी दूसरा क्या मैं ऐसा काम की वजह से कुछ वीडियो नहीं निकाल पाई, बहुत बिजी थी। और एक खुशखबरी भी है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी ज़रूर, पक्का। ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सबको थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये क्या खाना खा रही है? तुझे परोस रही हूँ। मम्मी को परोस फिर रही हूँ। मिलती हूँ, बाय।